तो हम सभी के पास एंड्रॉइड स्मार्टफोन है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ के पास तो एंड्रॉइड स्मार्टफोन ही है। और यहाँ पे अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हमें एंड्रॉइड के फोन में सीक्रेट सेटिंग्स भी मिलती है। जी हाँ, हम तो सिर्फ नॉर्मल फोन यूज करते हैं, हमने कभी सोचा नहीं था कि एंड्रॉइड के फोन में हमें कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, रूट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसी के अंदर हमें एक सीक्रेट सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दो कि अगर आपको सीक्रेट सेटिंग को जो वो यूज करना है तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले इसको इनेबल करना पड़ेगा, इसीलिए तो उसका नाम है सीक्रेट सेटिंग, क्योंकि आपको नॉर्मली दिखेगा नहीं, आपको उसको इनेबल करना पड़ता है। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है, आपको अबाउट फोन में जाना है और आपको देखना है यहाँ पे बिल्ड नंबर दिख रहा है, आपको यहाँ पे जो वो टैप करना है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको बोलेगा थोड़े और स्टेप्स के बाद आप जो आप डेवलपर बन गए। जी हाँ, यानी कि आप जो आप डेवलपर मोड यूज कर सकते हैं, जो कि काफी एडवांस मोड होता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसके अंदर कुछ ऐसे अच्छे खासे ऑप्शन है जो आप यूज करके अपने फोन को ट्विक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके सामने डेवलपर मोड आ जाता है। अब यहाँ सबसे पहली सेटिंग्स की अगर यहाँ पे बात करते तो आप देखेंगे अगर आप लेफ्टी है, अगर आपको लेफ्ट हैंड से फोन यूज करने की आदत है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डेवलपर ऑप्शन में, फोर्स आरटीएल लेयर डायरेक्शन। अगर यहाँ पे मैं टैप करता हूँ तो आप देखेंगे आपके फोन का इंटरफेस जो वो पूरा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि आप देखेंगे सिंपल तरीके से आप जो लेफ्ट हैंड से इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम राइट से यूज करते हैं तो हमें ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में सारा इंटरफेस मिलता है, लेकिन अगर आप लेफ्ट से यूज करते हैं, आपको यूज टू है, तो आप देखेंगे मेरा सारा इंटरफेस जो इस तरीके से राइट में चला जाता है। अगर मैं नोटिफिकेशन पुल डाउन करता हूं तो आप देखेंगे ये भी पूरा जो वो राइट में चला जाता है। तो ये एक सीक्रेट सेटिंग्स है जो आप लोगों को शायद से नहीं पता थी। दूसरी सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में अगर आप लोगों को बता दूं तो अगर आपको अपने फोन की स्पीड को बढ़ाना है, यानी कि अगर आप किसी दूसरे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आप मल्टीटास्किंग करते हैं, होम स्क्रीन पे जाते हैं, फिर से कोई एप्लीकेशन में जाते हैं, तो वो जो एनिमेशन ड्यूरेशन होता है अगर आपको उसको इंक्रीज करना है तो यहाँ पे आपको एक 3 ऑप्शंस मिलते हैं डेवलपर मोड में, विंडोज एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और आपको एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं विंडोज एनिमेशन स्केल को 2 इंटू कर देता हूँ इस तरीके से, ट्रांजिशन को मैं यहाँ पे 2 इंटू कर देता हूँ, आप देखेंगे कितना स्लो मेरे सारे एनिमेशन हो गए। अब इस तरीके से मैं जाके होम बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे वो एनिमेशन विंडो कितना स्लो गया था। आपके अंदर शायद से 1 इंटू होगा, ऐसा कुछ होगा। अगर आपको ये सारे स्पीड को इंप्रूव करना है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे एकदम फास्ट वे में जाना है, तो आपको क्या करना है, या तो इसको जो वो ऑफ कर देना इस तरीके से, या फिर आपको .5 पे रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं सारे के सारा ऑफ कर दिया हूँ। अब आप देखेंगे बहुत जल्दी में बाहर निकल गया, बहुत जल्दी में जो अंदर चला गया। तो ये एक सीक्रेट सेटिंग है जो आप जाइए उसको यूज करिए। तीसरी जो सीक्रेट सेटिंग है वो है OEM अनलॉकिंग। ये OEM अनलॉकिंग क्या होता है कि अगर आपको अपने फोन को रूट करना है तो ये सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको अपने मोबाइल के बूट लोडर को अनलॉक करना पड़ता है। बूट लोडर काफी सारे फोन्स के अंदर ऑलरेडी अनलॉक होकर आते हैं, काफी सारे फोन्स पे नहीं होते, जिससे अगर आप करते हैं तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है। तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन ये सीक्रेट सेटिंग के अंदर ये ऑप्शन आता है कि आप अपने फोन में ही जाके आपको बूट लोडर अनलॉक करने का मौका मिलता है। तो OEM अनलॉकिंग में आप देखेंगे मैं इस तरीके से टैप करता हूँ, नीचे की तरफ लिखा था अलाउ द बूट लोडर टू बी अनलॉक। यहाँ पे आपको अपने फोन का पासवर्ड डालना जो आपके लॉक स्क्रीन पे रहता है और फाइनली आप जो वो बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको इसका भी ऑप्शन जो वो मिलता है। चौथी जो सीक्रेट सेटिंग्स है वो है रनिंग सर्विसेज। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोसेस स्टैट्स करके आपको एक ऑप्शन मिलता है। रनिंग सर्विसेज में अगर आप जाते हैं, ये आपको टोटल डिटेल देता है कि कौन सा प्रोसेस बैकग्राउंड में रन कर रहा है, कौन सा प्रोसेस कितने ज्यादा एमबीज को खा रहा है और कितने बार वो एप्लीकेशन ओपन हुआ था। आपको ये सारा हिस्ट्री यहाँ पे दे देता है। आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे सर्विसेज जो बैकग्राउंड में चल रही है, अगर आपको इसमें से कुछ भी सर्विसेज को बंद करना है, आप मैं यहाँ पे इस तरीके से टैप करता हूँ, आप उसको फोर्स स्टॉप कर सकते हैं। जितना उसने रैम खाया है, मैक्सिमम है उसने कितना यूज किया है, कितने टाइम वो चला है, मैं जैसे कहूंगा एक टोटल हिस्ट्री दे देता है, जो आपको शायद से आपके रैम वाले ऑप्शन में नहीं मिलता, लेकिन आपको इस रनिंग प्रोसेस में आपको मिलता है। आप यहाँ से आके उसको फोर्स स्टॉप कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं और साथ में डिसेबल भी कर सकते हैं। पांचवी जो सीक्रेट सेटिंग्स है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे सिमुलेट कलर स्पेस वाले ऑप्शंस में जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप मोनोक्रोमी सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे आपका फोन जो है वो टोटली जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा तो फोन जो है वो एकदम से जो अनरिस्पॉन्सिव हो रहा है, लेकिन अगर आप अपने ऑप्शंस में जाकर टिक करेंगे तो आपका जो फोन है वो कलर डिस्प्ले सबको मिलता है। लेकिन अगर आप नाइट में यूज करते हैं तो आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिमुलेट कलर स्पेस में जाके मोनोक्रोमिक ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपका फोन जो है एकदम से ब्लैक एंड व्हाइट मोड में चलना शुरू करता है। नंबर 6 पे जो सीक्रेट सेटिंग्स है वो है फोर्स 4x MSAA। यहाँ पे अगर आप ये ऑप्शन देखेंगे तो ये क्या करता है कि अगर आपके मोबाइल के अंदर OpenGL ES2 के ऊपर जो सपोर्ट है, अगर अभी तो काफी सारे फोन के अंदर आते हैं, अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको ये ऑप्शन को टिक करना है। जी हाँ, उसके बाद अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको गेमिंग के परफॉर्मेंस में इंप्रूव मिलता है। हालांकि ये बड़े बड़े डेवलपर्स ने भी टेस्ट किया है और इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए। तो अगर आपको नहीं पता था कि ये भी एक सेटिंग से आपको मिलती है सीक्रेट सेटिंग्स में, तो अगर आप गेमिंग कर रहे हो, हाई एंड गेम कर रहे हैं, अगर आपके अंदर OpenGL ES2 के ऊपर का सपोर्ट है, आप आइए फोर्स 4x MSA को टिक करिए और अपनी गेमिंग को जो इंप्रूव कर दीजिए।
नंबर 7 पे जो सीक्रेट सेटिंग्स है वो है यूएसबी डिबगिंग। आप लोगों को शायद से इसके बारे में पता होगा, लेकिन काफी सारे लोगों को नहीं पता है। आप अपने फोन्स को जब भी अपने पीसी में कनेक्ट करते हैं किसी दूसरे एप्लीकेशंस के लिए, या इसको ट्रांसफर करने के लिए, डेटा यहां से वहां ट्रांसफर करने का, कुछ फ्लैश करना है या जो भी करना है, आपको यूएसबी डिबगिंग मोड को ऑन करना बहुत जरूरी रहता है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे डेवलपर मोड में आपको यूएसबी डिबगिंग का एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप उसको टिक कर देते हैं, उसके बाद आपका फोन डायरेक्टली किसी भी लैपटॉप में, किसी भी पीसी में आसानी से कनेक्ट करने के लिए रेडी होता है, और किसी भी सॉफ्टवेयर में आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर लैपटॉप में इंस्टॉल करने की जरूरत जो नहीं पड़ती है। और फाइनल यहाँ पे अगर सीक्रेट सेटिंग्स की बात करें तो स्टे अवेक। यहाँ पे आप देखेंगे स्टे अवेक का आपको एक ऑप्शन मिलता है, लिखा है कि स्क्रीन विल नेवर स्लीप व्हाइल चार्जिंग। अगर आप अपने फोन को चार्ज में लगाते हैं या पीसी में कनेक्ट करते हैं तो हमारी स्क्रीन कभी कभी बंद हो जाती है, जो आप नहीं चाहते कि नहीं हो। अगर आप कुछ इमरजेंसी काम कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन चाहे आप ऑन ही रहे, हम जाते हैं सेटिंग्स में, अपने डिस्प्ले सेटिंग्स के ब्राइटनेस को, हमारे टाइमर को बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिर्फ चार्जिंग के टाइम पे जब भी आप अपने प्लग कनेक्ट करते हैं तो इस ऑप्शन को टिक करेंगे तो वो कभी भी लाइट बंद नहीं होगी। उसके बाद जब आप निकाल देंगे तो वो नॉर्मल अपने टाइम पे जो वो चला जाता है। तो ये भी काफी यूजफुल सेटिंग्स है जो आपको शायद से ट्राई करना चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आपके एंड्रॉइड मोबाइल में आपको कितनी सारी सीक्रेट सेटिंग्स मिलती है जिनको अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया था। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि इसको इनेबल कैसे करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, और काफी सारी चीजें इसके अंदर बहुत ही यूजफुल है जो आप लोगों को जाके एक बार से जो ट्राई करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं यूजफुल वीडियो फ्यूचर में लाता रहूंगा और इसी तरीके से आप लोगों की हेल्प करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो शेयर करिए, आपको पसंद आता है तो आप कमेंट्स करके अपनी राय बताइए और जरूर से इसको जो है लाइक करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।